आज हम बात करने वाले हैं पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या है? हाल ही में आपने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये सुना होगा कि ये पैसा एक्ट हम लागू करने वाले हैं और अभी 15 नवंबर को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट को लागू कर दिया है। आखिरकार ये पैसा एक्ट होता क्या है और इसके क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले पैसा एक्ट के बारे में समझते हैं कि ये पैसा एक्ट आखिरकार आया कहां से और इसके प्रबंध क्या है। पैसा एक्ट 1996 में आया। 1996 में पैसा एक्ट की शुरुआत हुई। उस समय HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी थे। उस समय पैसा एक्ट आया। भारत सरकार ने कहा कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से पैसा एक्ट लागू कर सकते हैं। 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट को लागू किया। संविधान के भाग 9 में पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। उसी में एक प्रावधान है पंचायत से जुड़े संशोधन और अनुसूचित जाति क्षेत्र के विस्तार से संबंधित प्रावधान है। पैसा एक्ट की अगर हम बात करते हैं, मूलतः इसका उद्देश्य है जनजाति समुदाय को स्वशासन का अधिकार देना। अगर हम पैसा एक्ट की बात करें कि पैसा एक्ट लागू किस कारण से हुआ, तो एक क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में या किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट करना होता है तो कुछ समितियां बनती हैं, वो सिफारिश करती हैं। ऐसी एक भूरिया समिति उस समय बनाई गई और भूरिया समिति की सिफारिश पर ही पैसा एक्ट लागू किया। भूरिया समिति में ये बताया कि पैसा एक्ट लागू करने से क्या फायदे होंगे और केंद्र सरकार का जनजाति समूह के लिए उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून, केंद्रीय कानून होना चाहिए जिसके दायरे में रह के अलग अलग राज्य सरकार अपने हिसाब से पैसा एक्ट को लागू कर सकते हैं। पैसा एक्ट का मूलतः जो उद्देश्य था वो ये था कि जनजातीय जो समुदाय है उनके लिए ऐसी शक्तियां प्रदान करना जिनका राज्य सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकते। पैसा एक्ट का मूलतः ये उद्देश्य है। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो 10 राज्यों में पैसा एक्ट अभी लागू है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने पैसा एक्ट लागू कर दिया है। पैसा एक्ट का उद्देश्य है ग्राम सभा को समुचित गतिविधियों का केंद्र बनाना और प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। इसके पैसा एक्ट के बारे में हम अगर बात करें, इसमें विशेषता क्या अधिकार दिए गए हैं जनजातीय समूह के लिए। ग्राम सभा को अत्यधिक ताकत दे दी गई है। सारी चीजें ग्राम सभा के सिफारिश के बाद ही होंगी। पैसा एक्ट के माध्यम से प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में एक ग्राम सभा होगी और उस ग्राम सभा में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो उस ग्राम सभा के मतदाता है। पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व, पंचायत द्वारा कोई कार्य किया जाना है उससे पहले पंचायत को ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की सिफारिश पर किया जाएगा। ग्राम सभा लाभार्थियों का चयन अपने स्तर पर करेगी और लाभार्थियों को चयन करने के लिए ग्राम सभा ही उत्तरदायी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब वो ग्राम सभा, पहले क्या होता था कि पंचायत डिसाइड करती थी कि किसका नंबर आने वाला है, किसको घर की जरूरत है उसको। अब क्या होगा, अब ग्राम सभा ये तय करेगी किसको पहले जरूरत है। अगर आप समझ लीजिए कोई का नाम का व्यक्ति है जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आ गया है लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई गा नाम का व्यक्ति जिसको अभी बहुत सख्त जरूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ग्राम सभा ये तय करेगी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवास आवंटित हुए हैं ये सबसे पहले गा व्यक्ति को दिया जाए, ना कि का व्यक्तियों को दिया जाए। तो ये ग्राम सभा को अधिकार है कि वो लाभार्थियों का चयन अपने स्तर पर अपने हिसाब से कर सकेंगे। जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार अपने स्तर पर जनजातीय समूह के सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। ये मनोनीत सदस्य समुचित चयनित सदस्यों की 10% हिस्सेदारी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये राज्य सरकार को अधिकार है कि वो 10% हिस्सेदारी मनोनीत कर सकते हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से जल निकाय की योजना तथा उसका प्रबंध करने का अधिकार
ग्राम सभा के पास होगा। जनजातीय क्षेत्रों में अगर कोई खनिज आवंटित करना है या कोई पट्टा किसी को देना है तो वो ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही दे सकते हैं। अगर ग्राम सभा इसमें आपत्ति दे देगी कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं या खनिज उत्खनन नहीं कर सकते हैं, इसका लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, तो वो नहीं दे सकती सरकार। दूसरी चीज, इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्र जो है वो जनजातीय क्षेत्र में अगर कोई मादक पदार्थ की दुकान खुलना है तो ग्राम सभा तय करेगी कि मादक पदार्थ की दुकान कहाँ खुलेगी, खुलना है या नहीं खुलना है, उसका नियंत्रण कैसा होगा, कितनी मात्रा में उसका विक्रय होगा, ये सब ग्राम सभा तय करने वाली है। जनजातीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत, पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि भूमि का हस्तांतरण वो रोक सकते हैं, और अगर किसी भूमि का गलत तरीके से हस्तांतरण किया गया है तो उस हस्तांतरित भूमि को वापस लेने की उचित कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। गांव के बाजार, मेला, हाट आदि का प्रबंध करने की शक्ति ग्राम सभा के पास होगी। दूसरी चीज, राज्य विधान परिषद के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उच्च स्तरीय पंचायतें ग्राम सभा या पंचायतों के अधिकारों का हनन ना करें। दूसरी चीज बात करते हैं, जहां पेसा एक्ट लागू हो गया है, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जनजातीय क्षेत्र जहां पेसा एक्ट लागू हो गया है, अगर उस क्षेत्र में कोई अधिनियम पहले से लागू है तो वो स्वतः ही 1 साल के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। कि बहुत सारे राज्यों ने पेसा एक्ट को अभी तक लागू क्यों नहीं किया था, इसकी समस्याएं क्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे ग्राम सभा। ग्राम सभा की अगर आप बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक पंचायत में 4 गांव आते हैं तो 4 ग्राम सभा होगी और किसी कार्य को किया जाना है, लेकिन उस पंचायत में सहमति नहीं बन रही। अब सहमति कब बनेगी, जब 3 ग्राम सभा किसी काम को करने के लिए तैयार होगी और 1 ग्राम सभा उसके अगर खिलाफ भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बराबर हो गया, 2 ग्राम सभा तैयार है किसी काम को करवाने के लिए, 1 ग्राम सभा तैयार नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा ही पंचायत का किसी भी कार्य को चयन करेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारे कार्य पेंडिंग में चले जाएंगे, तो ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, ग्राम सभाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन कितनी ज्यादा उत्साहित है, उसका क्रियान्वयन किस तरह से कर रही है, उसका प्रचार प्रसार कैसा हो रहा है, ये सब चीजें इसकी कमियां हैं। दूसरी चीज बात करते हैं, ये अधिनियम पेसा एक्ट केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो 5वीं अनुसूची के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र घोषित है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां जनजातीय जाति की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुलक क्षेत्र है, जनजातीय बहुलक क्षेत्र है, लेकिन 5वीं अनुसूची में वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं है, तो ऐसी जगह पेसा एक्ट लागू नहीं होगा। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब दूसरी बात करते हैं कि पेसा एक्ट की और क्या समस्या है। अब भूमि हस्तांतरण की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने कहा है कि भूमि हस्तांतरण पेसा एक्ट में ग्राम सभा के सिफारिश पर ही होगा, लेकिन इसकी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह होगा, कैसे होगा, क्या क्या इसकी कंडीशन होंगी। तो यहाँ बहुत सारी भूमि हस्तांतरण करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कि बहुत सारी जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ ग्राम सभाएं कैसे काम कर पाएंगी, उन पर कोई प्रशासनिक दबाव तो नहीं होगा, राजनीतिक दबाव तो नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं इसके अंतर्गत आने वाली हैं। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट हाल ही में 15 नवंबर को लागू हुआ, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने ये अधिकार दिए कि जमीन आपकी, जल आपका और जंगल आपका। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये पेसा एक्ट मध्य प्रदेश के लगभग 89 ब्लॉक्स, 89 ब्लॉक्स में लागू होगा, जो अभी स्पष्ट नहीं है और क्लियर हो जाएगा। ये जनजातीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र घोषित है और ये 89 ब्लॉक अभी हाल ही में है। इसकी कुछ और सरकार ने घोषणा की है, जैसे कि पंचायत में अगर किसी पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है तो जो पंचायत के जिस थाने के अंतर्गत वो पंचायत आती है उस थाने को ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा
और ग्राम सभा को उन प्रकरणों को हल करने का अधिकार भी दिया गया है। ये था पैसा एक्ट। छोटा छोटा सा और हम रिव्यू कर लेते हैं कि पैसा एक्ट कब लागू हुआ। तो पैसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पैसा एक्ट उन जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है जो 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र घोषित हैं। दूसरी बात करते हैं कि पैसा एक्ट भाग 9 के तहत ये अधिकार दिए हैं कि पंचायत संशोधन से संबंधित कुछ अधिकार दिए हैं, उसके माध्यम से ही इस पैसा एक्ट लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पैसा एक्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदय के समक्ष लागू किया गया है।